विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी के पक्ष में वापस आने के बाद दलाल स्ट्रीट पर भी बाय द डिप बाइंग लौट आई है, जो बाद में मोमेंटम बाइंग में तब्दील हो गई और जो अब बाइंग स्टैम्पेड में परिवर्तित हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुल्स अनस्टॉपेबल रहेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। बुलिश कंसोलिडेशन आज देखने को मिल सकता है, जहां उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सॉफ्टर टैरिफ्स देखने को मिल सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3056 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 99 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डिजायर्ड कंसोलिडेशन डेली चार्ट्स पर जता रहे हैं, खासकर कि पिछले 6 दिन के अच्छे गेंस के बाद। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.70 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 85.63 लेवल्स पर काफी नीचे गिर चुका था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.16 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.28 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। अच्छी खबर यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैरिफ्स थोड़े नरम हो सकते हैं। रातों रात इस वजह से नैस्डैक में 2% का उछाल नजर आया। इस वजह से हमें लगता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स आज भी आउट परफॉर्म कर सकता है, टैरिफ रिलीफ उम्मीद के चलते। इसलिए हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार दलाल स्ट्रीट पर रैली लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है, जिसका श्रेय जाता है विदेशी संस्थागत निवेशकों की नई खरीदारी को। निवेशकों को लग रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली रुक गई है, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स 104 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है और साथ साथ फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के हाल ही के स्टेटमेंट्स काफी डॉविश रहे हैं। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अपने 21 डीएमए और 50 डीएमए के काफी ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जहां डेली टाइम फ्रेम में सीक्वेंस ऑफ हायर हाई हायर लो नजर आ रहा है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि कब निफ्टी अपना 200 डीएमए 24,074 मार्क हासिल करता है। संक्षेप में कहें तो बुलिश कंसोलिडेशन आज देखने को मिल सकता है, किंतु स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खरीदारी के पक्ष में देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,658, सबसे बड़ा इंट्राडे में एक और ब्रेक सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,533 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 23,800 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,705। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 50,900 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस 52,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 51,200 से 52,200 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। कल के सेशन में अच्छी बात यह हुई कि निफ्टी साल 2025 के लिए फिर से पॉजिटिव बन गया है। बैंक निफ्टी भी स्टार आउट परफॉर्मर रहा 2% ऊपर, और सबसे जरूरी बात ये, बैंक निफ्टी भी कैलेंडर ईयर 2025 में हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है, जिसका श्रेय जाता है आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक को, जिन्होंने फ्रेश ऑल टाइम हाई स्केल किए हैं। सारे सेक्टोरल इंडाइसेस कल के व्यापार में ऊपर बढ़े, जहां पे पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा ऊपर बढ़ा 3.18% से। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी 1.3% ऊपर था। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.1% ऊपर था। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में डिफेंस स्टॉक्स अभी भी ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे ग्लोबल डेवलपमेंट्स के अनुसार डिफेंस इक्विपमेंट के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है। डिफेंस स्टॉक्स कल के व्यापार में अच्छे ऊपर रहे, जहां पे भारत डायनामिक्स 5.15% ऊपर, HAL 6.13% ऊपर और एमटार टेक 7.26% ऊपर। कल के व्यापार में पावर मैक्स 17% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी को नई ऑर्डर मिली ₹597 करोड़ की BHEL द्वारा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,720, प्रीमियम +62। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.80 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, BEL, टाटा पावर। शॉर्ट कवरिंग में जियो फाइनेंशियल, RBL बैंक, फेडरल बैंक, इन्फोसिस, IGL। शॉर्ट बिल्डअप में जोमेटो, M&M, इंडिगो, ट्रेंट, MCX। लॉन्ग अनवाइंडिंग में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मुथूट, SRF। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है इंडसइंड बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,180, प्रीमियम +196। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.10 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,984,
सपोर्ट 77,200 और उसके बाद 76,400 मार्क पर, रेजिस्टेंस 78,500 और उसके बाद 79,200 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,444 से 78,499 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। 21 DMA 76,961 मार्क पर, 50 DMA 75,594 मार्क पर, 200 DMA 75,060 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.